हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। क्योंकि मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा जरूरी है आपका डिसिप्लिन ट्रेडर होना। डिसिप्लिन ट्रेडर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और कैसे उसको फॉलो करना है, चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है अपने आप को कंट्रोल करना। मार्केट आपको अपने हिसाब से नहीं चलेगा, इसलिए आपको अपने नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। सबसे पहला नियम है बिना प्लान के कोई ट्रेड नहीं। ट्रेड लेने से पहले ही तय कर लें कि एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा और प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। अगर आपने यहाँ डिसाइड नहीं किया तो मार्केट आपको ले डूबेगा। कैसे ले डूबेगा मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपको पता नहीं है कि मेरा सेटअप कहाँ है और मुझे कहाँ तक होल्ड करना है ट्रेड को और कहाँ पर एंट्री करना है। तो सपोज आपने यहाँ पर जैसे आपने ये सपोर्ट लाइन बनाया, रेसिस्टेंट लाइन बनाया, रेसिस्टेंट लाइन पे आपका सेटअप बना, आपने एंट्री यहाँ पर ले लिया कि मुझे जैसे ही यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो एंट्री लेना है या इसको ब्रेक डाउन करेगा तो हमें एंट्री लेना है। जैसे मार्केट यहाँ पर टच किया, मार्केट एंट्री यहाँ पर डाउन आया, आपने यहाँ पर एंट्री ले लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। तो स्टॉप लॉस कभी भी यहाँ जो हम जहाँ ट्रेड लेते हैं उससे 10% आपको ऊपर में यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं रखा तो उससे क्या नुकसान होगा मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर हमने ट्रेड ले लिया, लेकिन हमें ये पता नहीं है। तो मार्केट जब नीचे जाएगा तो मैं क्या सोचूंगा कि यहाँ मार्केट इसके नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट यहाँ पर आएगा, फिर से यहाँ पर आपको यहाँ तक जाएगा। मार्केट आपको बार बार ट्रैक करेगा। आपने यहाँ पर एंट्री लिया, समझते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने यहाँ पर एंट्री ले लिया, मार्केट ब्रेकआउट किया है, आपने यहाँ पर एंट्री ले लिया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस कहाँ है ये आपको पता नहीं है। स्टॉप लॉस एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ तक आया, देखिए यहाँ तक मार्केट आया है। जैसे ही यहाँ पर आया मार्केट, आप क्या सोचेंगे, इससे नीचे आएगा तो यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जिट कर दूंगा, लेकिन मार्केट यहाँ पर आएगा और यहीं से फिर आपको यहाँ तक जाएगा, आपको दिखाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे। बाद में आपका मार्केट फिर यहाँ से आपके इसके नीचे तक आएगा, फिर भी आप एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि आप सोचेंगे कि मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स जाएगा। फिर आपको दिखाएगा कि मार्केट प्रॉफिट में आ रहा है, फिर इसके बाद क्या करेगा, मार्केट यहाँ तक आएगा, फिर आपको थोड़ा सा नीचे लेके जाएगा, लेकिन उसी टाइम में मार्केट नीचे जाता चला जाएगा और आप एग्जिट नहीं करेंगे, थोड़ा लॉस कर लेंगे। या फिर आपका मार्केट यहाँ तक जाएगा, आपने एग्जिट नहीं किया तो मार्केट फिर वापस आएगा, जिससे आपको लॉस करके चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको डिसीजन करना है कि आपको सेटअप कहाँ बनता है मार्केट में, और आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है और एग्जिट कहाँ करना है। दूसरा नियम क्या कहता है हर ट्रेड का, हर ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाने की गलती मत करो। एक ही ट्रेड में बड़ा पैसा लगाकर जल्दी अमीर बनने की कोशिश आखिर में अकाउंट खाली कर सकती है। रिस्क हमेशा लिमिट में रखो। अगर आपका रिस्क रिवार्ड सही नहीं है तो आप मार्केट में कभी बने नहीं रहेंगे। रिस्क रिवार्ड का मतलब होता है आपका सेटअप होना, या फिर आपको नियम बनाना कि मुझे सिर्फ एक लॉट से ही ट्रेड करना है और मुझे रिस्क रिवार्ड यहीं तक रखना है 10% या 5% का, और मेरा जो प्रॉफिट है वो मुझे 20% का रखना है या 10% का रखना है। जब आपका स्टॉप लॉस 5% रहेगा तो रिस्क रिवार्ड आपका 1:2 इंटू 10% का रहेगा, और जब आपने 10% का स्टॉप लॉस लिया तो आपको 20% का रिस्क रिवार्ड रखना पड़ेगा। ट्रेड लेने से पहले आपको देखना पड़ेगा मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे बन रहा है और मुझे ट्रेड एग्जिट कहाँ पर करना है, तभी आपको ट्रेड में एंट्री करना है, अदरवाइज एंट्री नहीं करना है। अब तीसरा नियम है स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करो। अगर ट्रेड आपके खिलाफ चला गया तो नुकसान को छोटा रखना जरूरी है। यह मत सोचो कि थोड़ा और इंतजार करते हैं मार्केट वापस आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप सोचते रह जाते हैं, मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाता है, धीरे धीरे आपको फिर वापस जाके फिर नीचे जाता है, फिर वापस जाता है। जैसे करते करते आपका जो लॉस है वो बड़ा होता चला जाता है, आप इंतजार करते रह जाते हैं और एक बड़ा लॉस हो जाता है। चौथा नियम है लॉस होने के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लेकर बदला मत लो। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। एक ट्रेडिंग का नुकसान अगले ट्रेड में
निकालने की कोशिश अक्सर और बड़ा नुकसान करा देती है। जब भी आप रिवर्स ट्रेडिंग करेंगे, आप बार बार बिना सेटअप का ट्रेड लेंगे, उसमें आपका और बड़ा नुकसान होता चला जाएगा। पांचवा नियम है फोमो। फोमो के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। पांचवा नियम है फोमो। ये बहुत ही खतरनाक हमारा जो फोमो है, ये एक बिगिनर ट्रेडर को ये बहुत ज्यादा नुकसान हमारा पहुंचाता है फोमो। तो इस फोमो को कैसे बचना है, इसमें मैंने फोमो से कैसे बचना है इसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है। फोमो से बचो। अगर कोई ट्रेड आपके सामने निकल गया तो निकल जाने दो। मार्केट में रोज नए मौके आते हैं। छुपी हुई ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में गलत एंट्री मत लेना है। अब बात करते हैं हम लोग छठा नियम का। छठा नियम क्या बोलता है? छठा नियम बोलता है ओवर ट्रेडिंग मत करो। हर समय स्क्रीन के सामने बैठकर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। जब आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो सबसे अच्छा ट्रेड है कोई ट्रेड नहीं करना। अगर आपने ट्रेड नहीं किया तो आपका लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट तो नहीं होगा लेकिन आपका लॉस भी नहीं होगा। तो हमें बचना है सिर्फ लॉस से। प्रॉफिट हो या ना हो, हमें लॉस को कंट्रोल में रखना है। अब आता है सातवां नियम। सातवां नियम क्या कहता है? प्रॉफिट देखकर लालची मत बनो और लॉस देखकर डरना मत। जो प्लान बनाया है उसी के हिसाब से ट्रेड को चलने दो। और सबसे जरूरी बात, हर दिन अपनी ट्रेडिंग का रिकॉर्ड रखो। कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई, कहाँ जल्दी किया, सब लिखो। क्योंकि अपनी गलती को पहचानने वाला ट्रेडर ही धीरे धीरे डिसिप्लिन ट्रेडर बनता है। याद रखिए, डिसिप्लिन ट्रेडर का मतलब है हर दिन ट्रेड करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है कि जब आपका सेटअप बने तभी ट्रेड करना, अपने रिस्क को कंट्रोल में रखना और अपने बनाए हुए नियमों को किसी भी हालत में नहीं तोड़ना। ट्रेडिंग में असली मुकाबला मार्केट से नहीं, अपने दिमाग और अपनी भावनाओं से है। अगर आपने अपने डर, लालच और कामों को कंट्रोल कर लिया तो आप एक बेहतर और ज्यादा डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।